हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निष्ठा। आप सब लोग कैसे हैं? आई एम श्योर आप लोग अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। और लॉकडाउन में दोबारा घर बैठने में मज़ा तो बहुत आ रहा होगा आप सबको। अगर आप अब भी अपना और अपनी फैमिली की केयर नहीं कर रहे, सो वेरी गुड। बिकॉज कुछ लोगों को घर में रहना ज़्यादा पसंद है। एक्सपेक्ट उन लोगों से जिन्हें बाहर घूमना, फ्रेंड्स के साथ चिल करना और अपने वर्क पर वापस लौटना, इन सब की तो उन्हें कुछ पड़ी नहीं है। सबके वीकेंड्स प्लान फ्लॉप हो रहे हैं, तो क्या ऐसे लोग को तो ध्यान ही नहीं रखना अपना। आप ऐसे लोगों को क्या कहें। बट मैं जानती हूँ आप सब लोग अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, आई नो। सो अब हम आगे आपका स्वागत करते हूँ रेडियो उड़ान पर, मेरे शो में, जिसमें मैं आपको लेजेंड्स पीपल्स की बायोग्राफी बताऊंगी जिन्होंने देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। सो आज के शो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन राइट करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में बात करने से पहले जो लोग मेरे शो को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, उनको सब्सक्राइब करना होगा रेडियो उड़ान को, और मेरे शो के और एपिसोड सुनने के लिए लाइक करना होगा। जो पहले से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उनको थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय संविधान के शिल्पकार और इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट न्याय मंत्री थे। वे प्रमुख कार्यकर्ता और समाज सुधारक थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलितों के डेवलपमेंट और इंडिया के पिछड़े वर्ग के डेवलपमेंट के लिए अपने पूरे जीवन का परित्याग कर दिया। वे दलितों के मसीहा के रूप में मशहूर थे। आज समाज में दलितों का जो स्थान मिला है, उसका पूरा क्रेडिट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाता है। देश प्रेम में जिसने आराम को ठुकराया था, गिरे हुए इंसान को स्वाभिमान सिखाया था, जिसने हमको मुश्किलों से लड़ना सिखाया था, इस आसमां पर ऐसा एक दीपक बाबा साहिब कहलाया था। भीमराव अंबेडकर जी ने सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को निराशा को दूर किया और उन्हें समानता का अधिकार दिलवाया। अंबेडकर जी ने हमेशा जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ी। भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव को फैली बुराइयों को दूर करने में अहम भूमिका निभाई। जातिगत भेदभाव ने भारतीय समाज को पूरी तरह से बिखेर दिया था और अपंग बना दिया था, जिसे देखते हुए अंबेडकर जी ने दलितों के हक की लड़ाई लड़ी और देश में सामाजिक स्थिति में काफ़ी हद तक बदलाव किया। अर्ली लाइफ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म भारत के मध्य प्रांत में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर के पास महू में रामजी मालोजी सकपाल और मीराबाई के घर में अंबेडकर जी पैदा हुए थे। जब अंबेडकर जी का जन्म हुआ था, तब उनके पिता इंडियन आर्मी में सूबेदार थे और उनकी पोस्टिंग इंदौर में थी। 3 साल बाद 1894 में इनके पिता रामजी मालोजी सकपाल रिटायर हो गए और उनका पूरा परिवार महाराष्ट्र के सातारा में शिफ्ट हो गया। आप सबको बता दूं कि भीमराव अंबेडकर अपनी माता पिता के 14th एंड आखिरी लास्ट संतान थे। ये परिवार में सबसे छोटे थे, इसलिए पूरे परिवार के चहेते थे। अंबेडकर जी के मराठी परिवार से भी अच्छे रिलेशन थे। वे महाराष्ट्र के अंबाबाड़ा में इससे संबंध रखते थे, जो कि अब महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में है। वे महार जाति मीन्स दलित वर्ग से संपर्क रखते थे, जिनकी वजह से उनके साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। यही नहीं, दलित होने की वजह से उन्हें अपनी उच्च शिक्षा पाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था। हालांकि सभी डिफ़िकल्टीज़ को क्रॉस करती हुई उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की और वर्ल्ड के सामने खुद को साबित कर दिखाया। बी आर अम्बेडकर की एजुकेशन। डॉक्टर भीमराव जी के पिता के आर्मी में होने की वजह से उन्हें सेना के बच्चों को दिए जाने वाली फैसिलिटीज़ का फ़ायदा मिला, लेकिन उनके दलित होने की वजह से इस स्कूल में भी उन्हें जातिगत भेदभाव का शिकार होना पड़ा था। एक्चुअली उनकी कास्ट के बच्चों को क्लासरूम के अंदर बैठने की परमिशन नहीं थी, और तो और यहाँ उनको पानी भी छूने की परमिशन नहीं थी। स्कूल का प्यून उनको ऊपर से पानी डालकर पानी देता था। अगर प्यून छुट्टी पर है तो उस दिन उनको पानी भी नसीब नहीं होता था। फिलहाल अंबेडकर जी ने तमाम संघर्षों के बाद अच्छी शिक्षा हासिल की। आपको बता दें, बी आर अम्बेडकर ने अपनी स्टार्टिंग एजुकेशन दापोली में सातारा में एडमिशन लिया। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे के एलिफेंटो हाई स्कूल में एडमिशन लिया।
इसके बाद इसी तरह वे हायर एजुकेशन गेन करने वाले पहले दलित बने। 1907 में उन्होंने मैट्रिक की डिग्री हासिल की। इस मौके पर एक दीक्षांत समारोह का भी आयोजन किया गया। इस समारोह में भीमराव अंबेडकर की प्रतिभा से प्रभावित होकर उनके टीचर श्री कृष्णाजी अर्जुन कैलुस्कर ने उन्होंने खुद से लिखी हुई बुक बुद्धू चरित्र एज अ गिफ्ट दी। वहीं बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ की फेलोशिप पाकर अंबेडकर जी ने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। आपको बता दें कि अंबेडकर जी को बचपन से ही पढ़ाई में इंटरेस्ट था और वे ब्रिलियंट एंड इंटेलिजेंट माइंडेड वाले स्टूडेंट थे, इसलिए वे अपने हर एग्जाम में अच्छे मार्क्स सिक्योर करते चले गए। 1908 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन लेकर फिर इतिहास रच दिया। एक्चुअली वे पहले दलित स्टूडेंट थे जिन्होंने हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया। उन्होंने 1912 में मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम क्लियर किया। संस्कृत पढ़ने पर मनाही होने पर वे फारसी में उत्तीर्ण हुए। इस कॉलेज में उन्होंने इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में डिग्री के साथ ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की। फेलोशिप पाकर अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन। भीमराव अंबेडकर को बड़ौदा राज्य ने अपने राज्य के रक्षा मंत्री बना दिया, लेकिन यहाँ पर भी छूत की बीमारी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उन्हें कई बार ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने लंबे समय तक इससे काम नहीं किया, क्योंकि उन्हें उनकी प्रतिभा के लिए बड़ौदा स्टेट स्कॉलरशिप से ऑनर किया गया, जिससे उन्हें न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने का मौका मिला। अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए 1913 में अमेरिका चले गए। 1915 में अंबेडकर जी ने अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सोशलॉजी, हिस्ट्री, फिलॉसफी, ह्यूमन साइंस के साथ इकोनॉमिक्स से एमए की मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने कॉमर्स ऑफ एंसेंट इंडिया पर रिसर्च की थी। 1916 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से ही उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। पीएचडी रिसर्च का सब्जेक्ट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश कॉन्टेक्स्ट फाइनेंस इन इंडिया था। मेरे दोस्तों, एक ब्रेक हो जाए रिलैक्सेशन के लिए। डम 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 डिका डिका डम 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 डिका डिका मौसम में बिका बिका मौसम बड़ा राइट है। डम 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 डिका डिका डम 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 डिका डिका मौसम में बिका बिका मौसम बड़ा राइट। तेरे साथ मैं लुका छिपी खेलूंगा, दिन ढल जाने दो आने देना नाइट। तेरा सूट बड़ा टाइट, बाज बुकी तेरी हाइट, उस पे करती रहती फाइट बेबी, प्यार भी कर ले। मेरा सूट बड़ा टाइट, बाज बुकी तेरी हाइट, उस पे करती रहती फाइट बेबी, प्यार भी कर लेना। जड़े सूट में बड़े नगीने यार हैं, फैन तेरा हरियाणा, यूपी, एमपी और बिहार है। जो भी गोरी बोले हम सब करने को तैयार हैं, होठ से होठ मिला के करती सीधा दिल पे वार है। तेरे साथ मैं रानी होली खेलूंगा, मारूं पिचकारी होके लेफ्ट होके राइट। तेरा सूट बड़ा टाइट, बाज बुकी तेरी हाइट, उस पे करती रहती फाइट बेबी, प्यार भी कर ले। मेरा सूट बड़ा टाइट, बाज बुकी तेरी हाइट, उस पे करती रहती फाइट बेबी, प्यार भी कर लेना। आहा 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 आहा। इश्क समंदर मजे है देता, डूबी डूबी रहती है, डूब डूब के सीने सीने सट सट के रहती है। यार बड़ा मजबूत घड़ा पर तुझ पे पूरा लट्टू है, तू भी बिल्कुल कम नहीं है, ऐसी है थोड़ी वैसी है। टोनी कक्कड़ हूँ मैं, रानी लूडो खेलूंगा, देख जल्दी मत करियो माना तेरी यूके दी फ्लाइट। तेरा सूट बड़ा टाइट, बाज बुकी तेरी हाइट, उस पे करती रहती फाइट बेबी, प्यार भी कर ले। तेरा सूट बड़ा टाइट, बाज बुकी तेरी हाइट, उस पे करती रहती फाइट बेबी, प्यार भी कर लेना।
वेलकम बैक माय दोस्तों। आगे बढ़े और थोड़ा अब हम जान लेंगे लंदन यूनिवर्सिटी में अंबेडकर जी के एडमिशन के बारे में। फेलोशिप ख़त्म होने पर उन्हें भारत लौटना पड़ा। वे ब्रिटेन होते हुए भारत लौट रहे थे, तभी उन्हें वहाँ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में एमएससी, डीएससी और विधि संस्थान में बार एट लॉ की उपाधि लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और फिर भारत लौटे। भारत लौटने पर उन्होंने अपने पहले स्कॉलरशिप की शर्त के मुताबिक बड़ौदा के राजा के दरबार में सैनिक अधिकारी और वित्तीय सलाहकार का दायित्व स्वीकार किया। उन्होंने राज्य के रक्षा सचिव के रूप में काम किया। हालांकि उनके लिए ये काम करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जातिगत भेदभाव और छुआछूत की वजह से उन्हें काफ़ी पीड़ा सहन करनी पड़ी थी। यहाँ तक कि पूरे शहर में उन्हें किराए का मकान देने के लिए भी कोई तैयार नहीं था। इसके बाद बाबा साहब ने सैन्य मंत्री की जॉब छोड़कर एक पर्सनल टीचर और अकाउंटेंट की नौकरी ज्वाइन की। यहाँ उन्होंने कंसल्टेंसी बिजनेस मतलब परामर्श व्यवसाय भी स्थापित किया, लेकिन यहाँ भी छुआछूत की बीमारी ने पीछा नहीं छोड़ा और सामाजिक स्थिति की वजह से उनका ये बिजनेस बर्बाद हो गया। आखिरी में वे मुंबई वापस लौट गए और वहाँ उनकी मदद बॉम्बे गवर्नमेंट ने की और वे मुंबई के सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बन गए। इस दौरान उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे किए और अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए 1920 में एक बार फिर वे भारत से बाहर इंग्लैंड चले गए। 1921 में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से मास्टर डिग्री हासिल की और 2 साल बाद उन्होंने अपना डीएससी की डिग्री प्राप्त की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जर्मनी यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाई के लिए कुछ महीने गुजारे। 1927 में उन्होंने इकोनॉमिक्स में डीएससी किया। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में काम किया। 8 जून 1927 में उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया। दलित मूवमेंट। इंडिया लौटने पर उन्होंने देश में जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ने का फैसला लिया, जिसकी वजह से उन्हें कई बार ह्यूमिलेट और अपने जीवन में इतना कष्ट सहना पड़ा था। अंबेडकर जी ने देखा कि छुआछूत और जातिगत भेदभाव किस तरह देश को बिखेर रही थी। अब तक छुआछूत की बीमारी काफ़ी गंभीर हो चुकी थी, जिसे देश से बाहर निकालना ही अंबेडकर जी ने अपना कर्तव्य समझा। इसी वजह से उन्होंने अपने खिलाफ मोर्चा छेड़ा। 1919 में भारत सरकार अधिनियम की तैयारी के लिए दक्षिण बोरो समिति से पहले अपनी गवाही में अंबेडकर जी ने कहा कि अछूतों और अन्य हाशिए समुदायों के लिए अन्य धार्मिक बहिष्कारों के लिए आरक्षण का हक दिलवाने का प्रस्ताव भी रखा। जातिगत भेदभाव के खत्म करने को लेकर अंबेडकर जी ने लोगों तक अपनी पहुंच बनाने और समाज में फैली बुराइयों को समझने के तरीकों की खोज शुरू कर दी। जातिगत भेदभाव को ख़त्म करने के और छुआछूत मिटाने के अंबेडकर जी के जुनून ने उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की खोज की। जातिगत भेदभाव को ख़त्म करने और छुआछूत मिटाने के अंबेडकर जी के जुनून ने उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की खोज निकाला। आपको बता दूं कि इस संगठन का मुख्य उद्देश्य पिछड़े वर्ग में शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार करना था। इसके बाद 1920 में उन्होंने कलकापुर में महाराजा शाहजी सेकंड की हेल्प से मुकनायक सामाजिक पत्र की स्थापना की। अंबेडकर जी ने इस कदम से पूरे देश के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी थी। इसके बाद से लोगों में भीमराव अंबेडकर जी को जानना भी शुरू कर दिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ग्रेड के इन बार कोर्स पूरा करने के बाद अपनी काम शुरू कर दिया था और उन्होंने जातिगत भेदभाव के मामलों की वकालत करने वाले विवादित कौशलों को लागू किया और जातिगत भेदभाव करने का आरोप ब्राह्मणों पर लगाया और कई गैर ब्राह्मणों नेताओं के लिए लड़ाई लड़ी और सफलता हासिल की। इन्हीं शानदार जीत की बदौलत उन्हें दलितों के उत्थान के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आधार मिला। 1927 में बाबा साहेब ने छुआछूत मिटाने और जातिगत भेदभाव को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया।
इसके लिए उन्होंने हिंसा का मार्ग अपनाने की बजाय महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चले और दलितों के अधिकार के लिए पूर्ण गति आंदोलन की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने दलितों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। इस आंदोलन के जरिए अम्बेडकर जी ने मांग की पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर सोर्स सभी के लिए खोले जाएं और सभी जातियों के लिए मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार की भी बात की। यही नहीं, उन्होंने महाराष्ट्र के नासिक में कलाराम मंदिर में घुसने के लिए भेदभाव की वकालत करने के लिए हिंदुत्ववादियों की जमकर निंदा की और प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। 1932 में दलितों के अधिकारों के क्रूसेडर के रूप में बी आर अम्बेडकर की लोकप्रियता बढ़ती चली गई और उन्होंने लंदन के गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने का इनविटेशन मिला। हालांकि इस सम्मेलन में दलितों के मसीहा अम्बेडकर जी ने महात्मा गांधी के विचारधारा का विरोध भी किया। इन्होंने एक अलग मतदाता के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जिसकी उन्होंने दलितों को चुनाव में हिस्सा बनने की मांग भी की थी। अम्बेडकर की गांधी जी के विचारों को समझ गए, जिसे पूना संधि भी कहा जाता है, जिसके मुताबिक एक विशेष मतदाता की बजाय क्षेत्रीय विद्यार्थी विधानसभाओं और राज्यों की केंद्रीय परिषद में दलित वर्ग के आरक्षण प्रोटेक्शन दिया गया था। पूना एक्ट पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और ब्राह्मण समाज के रिप्रेजेंटेटिव पंडित मदन मोहन मालवीय के बीच सामान्य मतदाताओं के अंतर अस्थायी विधानसभा के दलित वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए पूना एक्ट पर भी साइन किए गए। 1935 में अम्बेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल अपॉइंट किए गए और इस पोस्ट पर उन्होंने 2 इयर्स तक वर्क किया। इसके चलते अम्बेडकर जी मुंबई में बस गए। उन्होंने यहाँ पर एक बड़े घर का निर्माण किया, जिसमें उनके पर्सनल लाइब्रेरी में 50,000 से ज़्यादा बुक्स भी थी। सो माय फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे अम्बेडकर जी के पॉलिटिकल कैरियर के बारे में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। इसके बाद 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 15 सीटों से जीत हासिल की। 1937 में अम्बेडकर जी ने अपनी बुक द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भी पब्लिश की, जिसमें उन्होंने हिंदू रूढ़िवादी नेताओं की बहुत निंदा की और देश में प्रचलित जाति व्यवस्था की भी निंदा की। इसके बाद उन्होंने एक बुक और पब्लिश की थी, हु वर द शूद्रस, कौन थे शूद्र, जिसमें उन्होंने दलित वर्ग के गठन के बारे में एक्सप्लेन किया है। 15 अगस्त 1947 में भारत अंग्रेज़ों की हुकूमत से जैसे ही आज़ाद हुआ था, वैसे ही उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी स्वतंत्र लेबर पार्टी को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट की पार्टी में बदल दिया। हालांकि अम्बेडकर जी की पार्टी 1946 में हुए भारत के संविधान सभा के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। इसके बाद कांग्रेस और महात्मा गांधी ने दलित वर्ग को हरिजन नाम दिया, जिससे दलित जाति हरिजन के नाम से भी जानी जाने लगी। लेकिन अपने इरादों के मजबूत और भारतीय समाज के छुआछूत हमेशा के लिए मिटाने वाले अम्बेडकर जी और गांधी जी को दिया गया हरिजन नाम नगवार गुजरा और उन्होंने इस बात का जमकर विरोध किया। उनका कहना था कि अछूते समाज के सदस्य भी हमारे समाज का हिस्सा हैं और वे भी समाज के अन्य सदस्यों की तरह ही नॉर्मल इंसान हैं। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नाम का श्रम मंत्री और रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। अपने त्याग, संघर्ष और समर्पण के बल पर वे आज़ाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर बने। दलित होने के बावजूद भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का मंत्री बनना उनके जीवन की किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं थी। Okay, my friends, it's time for a short break.
तेरी हो गईया तू मैनू रोण ना देवी वे मैं तेरी हो गईया तू मैनू रोण ना देवी इन्हां मेरियां अखियां तो हंझू चोण ना देवी जिवें कवेंगा उवें रह लांगी हंस हंस के सब कुछ सह लांगी जिवें कवेंगा उवें रह लांगी हंस हंस के सब कुछ सह लांगी माहिया तू वादा कर माहिया तू वादा कर कद दूर न जावेंगा तू मेरे बाजों किते होर न लावेंगा वे मैं तेरी हो गईया मैनू रोण ना देवी इन्हां मेरी अखियां तो हंझ चोण ना देवी सुबह भी तू है ते तू शाम है इस जुबान ते एक ही नाम वो तेरा नाम है हो मेरी सुबह भी तू है तू शाम है इस जुबान ते एक ही नाम वो तेरा नाम है कठपुतली तेरी मैं जिवें मर्जी खेड लवी तेरे लिए लड़ जू रब ना अजमा के वेख लवी तू हसदा है ते मेरा रब हसदा तेरे अंदर मेरा खुदा वसदा तू हसदा है ते मेरा रब हसदा तेरे अंदर मेरा खुदा वसदा माहिया तू वादा कर माहिया तू वादा कर कद दूर न जावेंगा तू मेरे बाजों किते होर न लावेंगा वे मैं तेरी हो गईया मैनू रोण ना देवी इन्हां मेरी अखियां तो हंझ चोण ना देवी छड्डिया तू मैनू ना छड्ड देवी ए इश्क दे बागां च ना कर तू अट देवी तेरे लिए जग छड्डिया तू मैनू ना छड्ड देवी ए इश्क दे बागां च ना कर तू अट देवी कंडियां ते नचा लई तू ना सी करूं सोने तां भी मैं हंस हंस के जी जी करूं सोने मेरे तेरे नाल ने चा सजना तू मंजिल तू योरा सजना मेरे तेरे नाल ने चा सजना तू मंजिल तू योरा सजना माहिया तू वादा कर माहिया तू वादा कर कद दूर न जावेंगा तू मेरे बाजों किते होर न लावेंगा वे मैं तेरी हो गईया मैनू रोण ना देवी इन्हां मेरी अखियां तो हंझ चोण ना देवी ब्रेक के बाद आप सबका फिर से वेलकम करती हूँ और अब हम सब बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान के निर्माण का मेन मोटिव देश में जातिगत भेदभाव और छुआछूत को जड़ से खत्म करना था। एक बार छुआछूत मुक्त समाज का निर्माण कर समाज में क्रांति लाना था।
साथ ही सभी को समानता का अधिकार दिलाना था। भीमराव अंबेडकर जी को 29 अगस्त 1947 को संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अंबेडकर जी ने समाज के सभी वर्गों के बीच एक वास्तविक पुल के निर्माण पर जोर दिया। B.R. अम्बेडकर के मुताबिक देश में अलग अलग वर्गों के अंतर को कम नहीं किया गया तो देश की एकता बनाए रखना मुश्किल होगा। इसके साथ ही उन्होंने धार्मिक लिंग और जाति समानता पर खास जोर दिया। भीमराव अंबेडकर साहब शिक्षा, सरकारी नौकरी और सिविल सर्विसेज में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए रिजर्वेशन शुरू करने के लिए विधानसभा का समर्थन हासिल करने में भी सफल रहे। फर्स्ट, भारतीय संविधान में भारत के सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया। सेकंड, छुआछूत को जड़ से खत्म किया। थर्ड, महिलाओं को अधिकार दिलवाया। फोर्थ, समाज के वर्गों के बीच में फैले अंतर को खत्म किया। आपको बता दें, भीमराव अंबेडकर जी ने समता, समानता, बंधुत्व एवं मानवता आधारित भारतीय संविधान को करीब 2 years 11 months and 7 days की कड़ी मेहनत से 26 नवंबर 1949 को तैयार कर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपकर देश की गरिमा की जीवन पद्धति से भारतीय संस्कृति को अभिभूत किया। संविधान के निर्माण में अपनी भूमिका के अलावा उन्होंने भारत के वित्त आयोग की स्थापना भी हेल्प की। आपको बता दें कि उन्होंने अपनी नीतियों के माध्यम से देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में बदलाव कर प्रगति की। इसके साथ ही उन्होंने स्थिर अर्थव्यवस्था के साथ मुक्त अर्थव्यवस्था पर भी जोर दिया। वे निरंतर वुमेन्स की स्थिति में भी सुधार करने के लिए प्रसारत रहे। भीमराव अंबेडकर जी ने 1951 में वुमेन एम्पावरमेंट का हिंदू संहिता विधेयक पारित करवाने की भी कोशिश की और इसके पारित नहीं होने पर उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के पद से रेजिग्नेशन दे दिया। अब हम जानेंगे भीमराव अंबेडकर जी के क्वार्टर्स एंड थॉट्स के बारे में। फर्स्ट, मैं बहुत मुश्किल से इस कारवां को इस स्थिति तक लाया हूँ। यदि मेरे लोग, मेरे सेनापति इस कारवां को आगे नहीं ले जा सके तो पीछे भी मत जाने देना। सेकंड, छीने हुए अधिकार भीख से नहीं मिलते, अधिकार वसूल करना होता है। थर्ड, शिक्षा वो शेरनी है, जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। फोर्थ, न्याय हमेशा समानता के विचार पैदा करता है। फिफ्थ, शिक्षा महिलाओं के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी पुरुषों के लिए। 6, मुझे वह धर्म पसंद है जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व सिखाता है। 7, वे इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास को भूल जाते हैं। 8, बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1954 और 1955 में अंबेडकर जी अपनी बिगड़ती सेहत से काफ़ी परेशान थे। उन्हें डायबिटीज़, आँखों में धुंधलापन और अन्य कई तरह की बीमारियों ने घेर लिया था, जिसकी वजह से लगातार उनकी सेहत बिगड़ रही थी। लंबी बीमारी के बाद उन्होंने 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में अंतिम सांस ली। उन्होंने खुद को बौद्ध धर्म में बदल लिया था, इसलिए उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म के रीति रिवाज के अनुसार ही किया गया। उनके अंतिम संस्कार में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया और उनको अंतिम विदाई दी। माय फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के उत्थान के लिए और समाज में दिए गए उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए और उनके सम्मान के लिए उनके स्मारक का निर्माण किया गया था। इसके साथ ही उनके जन्मदिन पर 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। सो माय फ्रेंड्स, ये थे भीमराव अंबेडकर। एज आई रिमेंबर, आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगी जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। जब आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आए तो ये चीज़ें करनी चाहिए। फर्स्ट, कुछ पैसों से ज़रूरतमंद मतलब नीडीज़ की हेल्प करना। सेकंड, डेली एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन करना। थर्ड,
अच्छे और पॉजिटिव पीपल्स की बुक रीड करना और मोटिवेशनल वीडियोस देखना। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब भी नेगेटिव थॉट्स आए कभी अकेला मत रहना, कुछ पीपल्स के बीच बैठना, इससे माइंड डाइवर्ट होगा और अच्छा फील होगा। ऑलराइट माय फ्रेंड्स, आज के शो का यहीं एंड करती हूँ और नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे किसी और लेजेंड्स की बायोग्राफी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। मैंने जब देखा था तुझको, रात भी वो याद है मुझको, तारे गिनते गिनते सो गया। दिल मेरा धड़का था कस के, कुछ कहा था तूने हंस के, मैं उसी पल तेरा हो गया। आसमानों पे जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है, चांद ये हर रोज मैं देखूं तेरे साथ में। पुट्टी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। ओ तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। ओ पुट्टी और रखना ना ज़मीं पर, जान रुक जा तो घड़ी भर, थोड़े तारे तो बिछा दूं मैं तेरे वास्ते। आज़मा ले मुझको यारा, तू जरा सा कर इशारा, दिल जला के जगमगा दूं मैं तेरे रास्ते। मेरे जैसा इश्क में पागल फिर मिले या ना मिले कल, सोचना क्या हाथ ये दे दे मेरे हाथ में। पुट्टी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। ओ तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। ओ पुट्टी किस्से मोहब्बत के हैं जो किताबों में, सब चाहता हूँ मैं संगी तेरे दोहराना, कितना जरूरी है अब मेरी खातिर तू। मुश्किल है लफ्जों में कह पाना, अब तो ये आलम है, तू जान मांगे तो मैं शौक से दे दूं सौगात में। पुट्टी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। ओ तेरी नजरों ने कुछ ऐसा